हम चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के फर्स्ट चैप्टर से आज हमारा 53 श्लोक देखेंगे। अभी हम सब जान रहे हैं क्या डिस्कस कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण विशेष केसेस में स्वयं शिक्षा गुरु की तरह, शिक्षा गुरु के रूप में निर्देश देते हैं। तो अभी हम श्रीमद् भागवतम से डिस्कस कर रहे हैं, मतलब श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी स्वयं ही श्रीमद् भागवतम से श्लोक कोट कर रहे हैं कि किस तरह से भगवान ब्रह्मा जी के शिक्षा गुरु के रूप में उनको निर्देश दिए हैं। तो 53 श्लोक आज हम देखेंगे। प्लीज सिंग विथ मी। अहम एव आसमेवाये नान्यत् यत् सत् सत्परं पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत। पिछले श्लोक में भगवान ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया था, अगर आपको याद हो, कि भगवान जिस तरह से है, भगवान का जैसा रूप है, गुण है, कर्म है, भगवान ठीक वैसा वैसा समझने की और अनुभव करने की, तत्व विज्ञानम, अनुभव करने की शक्ति ब्रह्मा जी को प्रदान करेंगे। तो ते मद अनुग्रहात्, ब्रह्मा जी ऐसा भगवान के अनुग्रह से कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? कि भगवान जैसे हैं, हम जो भी भगवान के विषय में सुनते हैं, भगवान जैसे उसको वे वास्तव में अनुभव कर पाएंगे। सोचिए, हम सुनते हैं कि भगवान सभी कारणों के कारण है, भगवान महान है, भगवान बहुत सुंदर है। इन सारी चीज़ों को अगर हम अनुभव करने लगे तो सोचिए कितना परम आनंद व्यक्ति को होगा। तो ऐसा ब्रह्मा जी कर पाएंगे भगवान के अनुग्रह से, भगवान के आशीर्वाद से। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर भगवान अपने स्वरूप का ज्ञान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अहम एवा समे वाग्रे नान्यद् यत् सत् सत् परम। भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा वो मैं हूँ, अहम एवा, वो मैं हूँ जो कि इस सृष्टि से पहले था। मतलब कार्य कारण कुछ भी नहीं था। इसका मतलब क्या है कि इस जगत में, ये जो जगत है, इसकी सृष्टि हुई उससे भी पहले भगवान थे। देखिए, इस बात को तो आप जानते ही हैं कि कोई भी वस्तु आप अपने आसपास देख रहे हैं तो उसको बनाने से पहले, उससे पहले हमेशा एक व्यक्ति होगा। उसको बनाने के लिए हमेशा उस वस्तु के निर्माण से पहले एक व्यक्ति होगा। तो उसी तरह से ये जगत की सृष्टि हुई, उससे पहले भगवान होंगे, तभी तो सृष्टि करेंगे कि नहीं। सृष्टि तत्व भी आएगा श्रीमद् भागवतम में, बहुत इजी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, कुछ भी हार्ड नहीं है। तो हाँ, ये बात समझ पा रहे? भगवान कह रहे हैं कि वह मैं ही हूँ जो सृष्टि से पहले मैं था, और पश्चात अहम यदेतच्च यो वशिष्येत सो सम्यहम्। और इसके पश्चात जब सृष्टि हो गई, भगवान ने सृष्टि कर दी, उसके बाद भी मैं हूं। और जब विशिष्येत, जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तब भी मैं रहूंगा। तो कहने का अर्थ है कि भगवान ब्रह्मा जी को ये सब बता रहे हैं और उनको भी सुनना पड़ रहा है, तब जाकर वो भगवान के विषय में समझ पा रहे हैं कि नहीं। वैसे ही हम सुनेंगे तब हमको मालूम चलेगा कि भगवान की भक्ति हमें क्यों करनी चाहिए। आज तो क्लास नहीं हुई, कल की क्लास में प्रभु जी ने पूछा था कि जब हम सृष्टि तत्व को समझ लेते हैं तो उससे हमें लाभ क्या होता है।
उससे समझ में आता है कि भगवान कितने महान है। कि सिर्फ दृष्टि, सिर्फ देख कर ही भगवान पूरे जगत की सृष्टि कर देते हैं। सो यस, ब्रह्मा जी को भी भगवान से सुनना पड़ रहा है। कल भगवान कहे थे ना, कल हमने देखा था भगवान कह रहे थे ध्यान से सुनिए। तो हमको भी सुनने की ज़रूरत है, सुनेंगे तभी तो हम जानेंगे भगवान के विषय में। तो हाँ, यहाँ से समझ आया होगा कि भगवान किस तरह से बता रहे हैं कि इस सृष्टि से पहले भी मैं था, सृष्टि के बाद में भी मैं हूँ, और सृष्टि जब समाप्त हो जाएगी उसके बाद में भी मैं रहूँगा। अब आगे का श्लोक देखते हैं हम। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। अब देखिए यहाँ पर भगवान ही बता रहे हैं ब्रह्मा जी को क्या बता रहे हैं। टेक्स्ट 54, ऋथेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, कि जगत में जो भी वस्तु है, अर्थम, जो भी वैल्यूएबल चीज आप देखते हैं इस जगत में, जो भी आप वस्तु देख रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है, ना प्रतीयेत चात्मनि, अगर उस वस्तु का संबंध तुम मुझसे नहीं देख पा रहे हो तो वह क्या है, तद विद्यात्मानो मायाम, तो वो माया के कारण है। समझ पा रहे हैं? इस जगत में आप जो भी वस्तु देख रहे हैं और उस वस्तु का कारण आप भगवान से नहीं देख पा रहे हैं, उस वस्तु का संबंध आप भगवान से नहीं देख पा रहे हैं, तो वो माया है, माया में हो। यथा भासो यथा तमः, तो इससे समझ क्या आ रहा है कि हर वस्तु भगवान की ही है। कितने इंटरेस्टिंग श्लोक है ना, जिसमें स्पष्ट हमें मालूम चल रहा है कि कोई भी व्यक्ति पूछेगा ना कि कैसे भगवान कृष्ण से ही सब कुछ कैसे आ रहा है, शिव जी से क्यों नहीं आ रहा है, दुर्गा जी से क्यों नहीं आ रहा है, तो भाई भगवान स्वयं कह रहे हैं, भागवतम पढ़ लो, कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पर भगवान, जो भी इस जगत में वस्तु देख रहे हो, अगर उससे तुम मेरा संबंध नहीं देख रहे तो तुम माया में हो। सभी कुछ भगवान से ही आ रहा है। माया का अर्थ यथा भासो यथा तमः, कि माया का मतलब क्या होता है कि जो तम यानी कि अंधकार, द रिफ्लेक्शन विच अपीयर्स टू बी इन डार्कनेस, मतलब जो वास्तविकता है उसको ना समझकर उसके कुछ विपरीत देखना, प्रकाश की जगह सिर्फ अंधकार ही दिख रहा है, तो वह माया है। तो सभी वस्तुओं का संबंध भगवान से है, इसको ना देख पा रहा व्यक्ति, तो वह माया के कारण है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ये श्रीमद् भागवतम से ही श्लोक कोट हो रहे हैं सीक्वेंस में ही। देखिए अभी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्याप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, यथा महान्ति भूतानि, भूतानि का अर्थ क्या होता है, जीवात्मा, और यह भूतेषु चा वचेष्वनु, कि जिस तरह पृथ्वी में, इसको देखिए शॉर्ट में समझ लीजिए, जिस तरह से अगर मैं मेरी बात करूं, पृथ्वी मेरे शरीर के भीतर भी है और बाहर भी है कि नहीं। भूतानी को आप एलिमेंट से ले सकते हैं, जो पंच महाभूत होते हैं। तो पंच महाभूत में आप देखेंगे क्या होता है, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश। तो यह पूरा ही जो जगत है, मतलब नॉट जगत, दिस पृथ्वी, अर्थ जो है,
यह इन पूरा जगत ही, पूरा जो भौतिक जगत है, पूरा भौतिक ब्रह्मांड, वो इन 5 जो पंच महाभूत है उससे ही सृष्ट है, जो भी वस्तु आप देखते हैं। तो जिस तरह से पृथ्वी इस रूम में भी है, आकाश इस रूम में भी है, इस रूम से बाहर भी है, उसी प्रकार से भगवान इस जगत में भी है और बाहर भी है। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है कि जिस तरह से यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु, कि जिस तरह से जो पंच महाभूत है वह अंदर बाहर का जो भी हमने एग्जाम्पल लिया उस तरह से है, उसी तरह से सिमिलरली प्रविष्टान्य प्रविष्टानि यथा तेषु न तेष्वहम्, उसी तरह से मैं खुद भी, मतलब भगवान सब जगह है। जो भी भगवान ने जिस भी वस्तु की सृष्टि की है उन सभी में भगवान है, और साथ ही साथ उन सभी वस्तुओं के बाहर भी भगवान है। तो जगत में भी भगवान है और उसके बाहर भी भगवान है। एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय अतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासु आत्मनः। ये श्रीमद् भागवतम के 2nd कैंटो का 9 चैप्टर का 36 श्लोक है। यस, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः, कि व्यक्ति को भक्ति के संबंध में जिज्ञासम, किस बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए, तत्व जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुरात्मनः, कि व्यक्ति को भक्ति के संबंध में जिज्ञासु होना चाहिए कि कैसे मैं भक्ति में प्रगति करूं। अब यह क्या हुआ, यह हुआ अन्वय। अगर आपने प्रभु जी के श्रीमद् भागवतम की क्लासेस सुनी हो तो उसमें प्रभु जी कोट करते हैं अन्वय व्यतिरेक। अन्वय व्यतिरेक, अन्वय मतलब कि जो हमें, मतलब जो पॉजिटिव में है, और व्यतिरेक जो नेगेटिव में है। तो जो पॉजिटिव है वो क्या हुआ कि मैं जिज्ञासा करूं भक्ति के संबंध में, तत्व जिज्ञासा करूं, ये हुआ अन्वय। और व्यतिरेकाभ्याम, व्यतिरेक क्या हुआ कि कैसे मैं नेगेटिव से बचूं। नेगेटिव क्या है, अपराधों से मैं बचूं, जो भक्ति में मेरे अवरोध बनते हैं मैं उनसे कैसे बचूं। तो यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, इसके विषय में सर्वत्र सर्वदा, हमेशा ही, और सर्वदा हमेशा ही, और सर्वत्र हर जगह ही जिज्ञासा करनी चाहिए। सो सपोज आप बाथरूम में नहा रहे हैं तब भी आप जिज्ञासा करिए। भगवान सिर्फ देखते ही सृष्टि कर देते हैं, बड़े कमाल के भगवान हैं। तो बेसिकली आइडिया क्या है, आज भी एक व्यक्ति मुझसे पूछ रहे थे कि जब, मतलब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब हम हियरिंग कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, व्हेन वी आर सर्विंग कृष्णा, तो हम तुरंत मुक्त अवस्था में हैं। पर मैं देखता हूँ कि मेरा जो हृदय है वो अभी भी बहुत सारे विकारों से भरा हुआ है, लेकिन जब मैं हियरिंग और चैंटिंग करता हूँ तो मैं इन सब चीज़ों से मुक्त होता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि हाँ, यही बात तो है, जब भी हम भगवान के संबंध में कुछ भी करते हैं हम तुरंत मुक्त अवस्था में हैं। और जब आप खुद इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब आप भगवान के विषय में सुनते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, उनके नामों का जप करते हैं, तो आपको ये विकार नहीं सताते हैं, क्योंकि माया उस समय हमें टच भी नहीं कर सकती।
तो रूल क्या है? दैट यू ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड यू नेवर फॉरगेट कृष्णा। कितनी अमेजिंग चीज है ये। हमेशा भगवान, बेसिकली कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि हमेशा आपकी कॉन्शियसनेस में कृष्ण रहे। और देखिए भगवान स्वयं कह रहे हैं यहाँ पर, यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इस बारे में हमेशा ही और हर जगह ही व्यक्ति को जिज्ञासा करनी चाहिए। तो हमेशा ही और हर जगह ही भगवान का स्मरण निरंतर होता रहे, ये बात है।